एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पार्थिव एकता का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी में हमारी जो भारतीय जनजातियां हैं, विश्व से संबंधित जनजातियां हैं, और इसके अंदर देखेंगे तो हमारे जो जितने भी ज्योग्राफी के सिद्धांत हैं, इनमें तीन प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें पहला सिद्धांत मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप उस क्लास को मेरे देख सकते हो। तो आज की क्लास हमारी रहेगी पार्थिव एकता के सिद्धांत पर। और ये जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है, इसको अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। और देखिए, ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जितने भी कारक हैं, ये सारे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और इस सिद्धांत में हमारी जो पृथ्वी है, इसको एक इकाई के रूप में माना गया है। कहा जाता है कि जो हमारे भौगोलिक कारक है, ये अकेले अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं, इनका अस्तित्व दूसरे कारकों के साथ संबंधित होके होता है। और ये जो कारक है हमारे पृथ्वी पर संबंधित जितने भी भौगोलिक कारक है, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, कॉरिलेट होते हैं। तो इसी कारण से इस सिद्धांत का नाम जो है अंतर संबंध का सिद्धांत इसको कहा गया है। तो दो कारकों में, हमारी पृथ्वी पर स्थित दो भौगोलिक कारकों में संबंध होता है। अगर हम देखते हैं कि हमारा जो पर्वत है, पर्वत निर्माण प्रोसेस हम देखते हैं, तो देखिए नदियों और पर्वतों के बीच में भी अंतर संबंध होता है। नदियां जो निकलती हैं वो पर्वतों से निकलती हैं, लेकिन जब नदियां निकलती हैं तो वो पर्वतों से अपरदन करते हुए लेके जाएंगे, और पर्वतों से जब अपरदन करते हुए आगे बढ़ती है, तो अपना जो नदी अपरदन करके लाई है, जब इसके जल में गति कम हो जाती है, तो ये क्या करती है, ये उस निक्षेप को, जो निक्षेप लाई है, उसको लगातार जो है ओशनिक जो हमारा सी है, सी के अंदर डिपॉजिट करती रहेगी, और लगातार ये जो निक्षेपण होता है, इस निक्षेपण से जो हमारा तलछट है, उस तलछट का जमाव हो जाता है। और जब तलछट जम जाता है, उसके बाद में संपीड़न बल कार्य करता है, और जिसके कारण से जब संपीड़न बल बहुत अधिक होता है, तो पर्वतों का, जो हमारे वलित पर्वत है, इन वलित पर्वतों का निर्माण होता है। आपने भूसंतति सिद्धांत पढ़ा होगा। तो ये जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में जो आपका भूसंतति सिद्धांत है, फिजिकल ज्योग्राफी में हमने देखा, तो ये जो हमारा सिद्धांत है, इस सिद्धांत में क्या था कि नदियां आती हैं, और जो हमारी भूसंतति है उसमें लगातार तलछट का जमाव करती रहती है, और जब ये तलछट का जमाव अधिक हो जाता है, फिर इसमें संपीड़न बल कार्य करता है, और फिर जो पर्वत है, ये पर्वत का निर्माण हो जाता है। संपीड़न बल जब अधिक होता है तो अधिक ऊंचे पर्वत का निर्माण होता है। अगर ये मंद गति से कार्य करता है तो पर्वत जो है वो थोड़े से नीचे होते हैं। तो ये आपने देखा होगा। तो इसी तरह से हमारी जो पृथ्वी पर भौगोलिक कारक जो है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर हम देखें तो हमारी जो पृथ्वी है, इसको भी इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग एक इकाई के रूप में माना गया है। और जो इसकी जलवायु है, हमारी पृथ्वी की, अब जब हम जलवायु देखते हैं, तो ये जलवायु वहां की वनस्पति पर निर्भर करती है। लेकिन देखो, जो हमारी जलवायु है, वो जलवायु वहां की वनस्पति को प्रभावित करती है, तो वहां की जो वनस्पति है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। तो दोनों ही कारक एक दूसरे से संबंधित है। इसी प्रकार से हम देखेंगे जो हमारा मिट्टी निर्माण की क्रिया है, ये भी जलवायु पर निर्भर करती है। जलवायु के अंदर देखो, आपकी जो वनस्पति है, भूमि, जो हमारी वनस्पति है, वनस्पति का निर्माण भी हमारी जो भूमि है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। उसके निर्माण में भी इसका मिट्टी का योगदान रहता है। तो बहुत से कारक है ऐसे जिनका एक दूसरे के साथ संबंध इस सिद्धांत में बताया गया है। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, हम जिस तरह के वातावरण में रहेंगे, हमारा जो पहनावा है, हमारा रहन सहन है, हमारा खाना है, सब वहां की जलवायु पर ही डिपेंड करता है। विभिन्न भूगोलवेत्ता पार्थिव एकता के सिद्धांत को अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। तो फ्रेडरिक रेटजल महोदय है, फ्रेडरिक रेटजल महोदय के अनुसार जो हमारे पार्थिव एकता का सिद्धांत है, इसमें क्या कहा गया है, इनकी एक बुक थी एंथ्रोपोजियोग्राफिया, और इस एंथ्रोपोजियोग्राफिया में ही इन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत के अध्ययन पर बल दिया। और ये कहते हैं कि मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित होते। तो मानव भूगोल के जितने भी दृश्य है, उनमें पार्थिव एकता देखी गई है, और केवल उसी के द्वारा उनको समझाया जा सकता है। प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहां के वातावरण से संबंधित होते हैं,
और वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है। तो फैडरिक रेटजर महोदय क्या कहते हैं? फैडरिक रेटजर महोदय कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जितने भी कारक है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और आप किसी भी स्थान पर चले जाइए तो प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य, जो हमारे प्रत्येक स्थान पर हम किसी भी स्थान पर जाते हैं तो वहां के जो भौगोलिक दृश्य है वो भौगोलिक दृश्य वहां के वातावरण से संबंधित होते हैं, और जो वातावरण है वो स्वयं भौतिक दशाओं से का योग है। तो आप ये कह सकते हैं कि वातावरण और जो भौतिक दशाएं हैं ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो ये कहते हैं फैडरिक रेटजर महोदय। नेक्स्ट कहते हैं कुमारी सैंपल, और ये जो कुमारी सैंपल है ये कहते हैं कि मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन वैज्ञानिक रूप में पृथ्वी के अध्ययन के बिना नहीं किया जा सकता है। तो हम किसी भी कारक का जब अध्ययन करते हैं तो हमें पृथ्वी की जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का भी अध्ययन करना पड़ेगा। पृथ्वी के बिना किसी भी कारक का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। सभी कारक एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हमबोल्ट ने अपनी बुक जो कॉस्मोस है, इनकी बुक का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो हमबोल्ट महोदय की बुक का नाम है कॉस्मोस। तो ये कॉस्मोस में भी पार्थिव एकता को के बारे में बताने का प्रयास करते हैं, और ये कहते हैं कि संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त होती है। कि अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक भी चले जाए ना तो हमारा जो एक ही प्रकृति में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव, मतलब जो हमारा ध्रुव है नॉर्थ पोल से दक्षिण पोल की तरफ आप जाओगे तो वहां की जो विभिन्नताएं हैं, जैसे आप देखोगे तो हमारा जो भूमध्य रेखा है वहां की वनस्पति अलग तरह की पाई जाती है। अगर आप ऊपर चले जाओगे तो हमारा जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आ जाएगा तो वहां की वनस्पति अलग प्रकार की होती है। और आप मरुस्थलीय डेजर्टेड रीजन में जाओगे तो वहां की वनस्पति अलग होगी। और आप पोल रीजन की तरफ चले जाओगे, ध्रुव की तरफ चले जाओगे तो वहां की वनस्पति आपको अलग अलग दिखाई देगी। तो ये विभिन्नताएं जो आई है ना, ये विभिन्नताएं क्यों आई है? क्योंकि वहां की जो जलवायु है उस जलवायु का प्रभाव वहां पे पड़ा है, और जलवायु पर वहां की वनस्पति का प्रभाव पड़ा है। क्योंकि आप देखोगे ना, डेजर्टेड रीजन में जाइए, डेजर्टेड रीजन में हम जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि वहां की जो जलवायु है वो बहुत ही शुष्क है, बहुत मतलब गर्मी वहां पे होती है। और वहां की जो जलवायु है, इस जलवायु का प्रभाव वहां की मिट्टी पर देख लीजिए, आप वहां की वनस्पति पर देख लीजिए। वहां की वनस्पति में आप देखोगे तो जो पेड़ है, पेड़ पर पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती है, क्योंकि वाष्पीकरण को रोकना होता है। क्योंकि इस क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो वहां पे वाष्पीकरण प्रोसेस बहुत अधिक होता है और वर्षण बहुत कम होता है। अगर हम भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के पास का, यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारा डोल्ड्रम रीजन आता है। यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है और इस वर्षा का प्रभाव वहां पे आप देख सकते हो। वहां की जो वनस्पति है वो बहुत ही ज्यादा डेंस है, सघन वनस्पति वहां पे पाई जाती है, सदाबहार वन वहां पे पाए जाते हैं। और पोल रीजन पे जाओगे तो वहां पे ठंड बहुत अधिक है, वर्षा नहीं होती है, तो वहां की वनस्पति किस प्रकार की है। तो ये पूरा का पूरा प्रभाव किसका पड़ रहा है? तो ये जो भौगोलिक कारक है, भौतिक कारक है, और वहां का जो वातावरण, इनका एक दूसरे पर प्रभाव आप देख सकते हो, अंतर संबंध आप देख सकते हो। एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित करता है, प्लस में वो उनसे प्रभावित भी होता है। हम देख लीजिए हमारी जो पॉपुलेशन है, क्योंकि मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी डाला है कि हमारी जनसंख्या वितरण, ये जनसंख्या वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है हमारी प्रकृति का। किस प्रकार से? कि हम देखेंगे कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हर तरह की सुविधाएं हमें मिल रही है और वहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, मिट्टी वहाँ की सही है, तो आप देखोगे कि वहाँ पे जनसंख्या वितरण, जो हमारी जनसंख्या है वो जनसंख्या बहुत अधिक मिलेगी। लेकिन एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे हमारी जलवायु की दशाएं बहुत ज्यादा हार्श है, उस जगह पे हम देखेंगे तो पॉपुलेशन जो हमारा है वो बहुत कम मिलेगा। तो ये पॉपुलेशन को भी हम प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं हम विडाल्डी लाप्लास क्या कहते हैं पार्थिव एकता के सिद्धांत के बारे में। तो विडाल्डी लाप्लास जो है, ये इन्होंने एक बुक लिखी थी एजेंट, ठीक है ना। तो विडाल्डी लाप्लास महोदय क्या कहते हैं? विडाल्डी लाप्लास महोदय कहते हैं कि एक देश के राजनीतिक मानचित्रों का अध्ययन वहां के प्राकृतिक मानचित्रों के साथ किया जाता है। कि जब आप किसी क्षेत्र की राजनीतिक अध्ययन करना चाहोगे ना, तो
ना, तो दोनों ही दशाएं। तो यह मानचित्र एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं और इनके पूरक दूसरे मानचित्र रेखा मानचित्र होते हैं, जो उस प्रदेश के भूविज्ञान, जलवायु, सांख्यिकी से संबंधित होते हैं। तो आप ये देखिए कि जब आप किसी क्षेत्र का राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन करना चाह रहे हो ना, या निर्माण करना चाह रहे हो, तो आपको किन किन का अध्ययन करना पड़ेगा? आपको वहां के प्राकृतिक मानचित्र का अध्ययन भी करना पड़ेगा। अगर प्राकृतिक मानचित्र का आपको अध्ययन नहीं है ना, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसके निर्माण में देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये कहते हैं विडाल्डी लाप्लास महोदय। अब देखिए जो हमारी क्रियाशीलता का सिद्धांत है या पार्थिक एकता का सिद्धांत है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पार्थिक एकता के सिद्धांत को अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल और देखिए, तो यहाँ पे मैंने पर्वत निर्माण आपको बता दिया है कि पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से नदियों से संबंधित है। दूसरा, हमारी जो जलवायु दशाएं हैं, ये जलवायु दशाएं किसी क्षेत्र की वनस्पति को प्रभावित करती है, वहां की मिट्टी को प्रभावित करती है, और अगर देखते हैं तो हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी को भी वहां पे प्रभावित करती है। और वहां का जितना भी, जैसे हम वहां पे रहे हैं, तो ये जलवायु दशाएं ही है, तो है जो हमारे रहन सहन को, हमारे खाने को, इन सबको प्रभावित करती है। अगर पोल्स रीजन की तरफ चले जाए तो वहां का जो हमारा रहन सहन है और हमारी जो खाना है वो बहुत अलग तरह का होता है, क्योंकि वहां की जलवायु अलग तरह की है। अगर हम आते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ की जलवायु अलग है, तो यहाँ के लोगों का खान पान अलग मिलेगा। तो ये जो हमारी जलवायु दशाएं हैं, यही तो हमें प्रभावित करती है। दूसरा देखिए जनसंख्या वितरण, तो अगर हम इंडिया में अगर देखते हैं गंगा घाटी क्षेत्र, जो हमारा गंगा रीजन है, इस गंगा रीजन के तरफ देखेंगे तो वहां पे आपको पॉपुलेशन बहुत अधिक मिलेगी। लेकिन आप धीरे धीरे पहाड़ी एरिया की तरफ चले जाइए, मरुस्थलीय क्षेत्रों की तरफ चले जाए, तो वहां पे आपको जनसंख्या वितरण बहुत कम मिलेगा। तो ये जो कारक है, ये भौगोलिक कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा जो पार्थिक एकता है, मतलब हमारी पृथ्वी एक इकाई के रूप में है और इसके ऊपर स्थित सभी कारक एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो इसी कारण से इस सिद्धांत को पार्थिक एकता का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। ये तो आपको आई होप कि अच्छा से समझ आ गया होगा। तो ये जो हमारा पार्थिक एकता का सिद्धांत है, ये आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, ये कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।